नेक्स्ट है वुमेन्स मूवमेंट इन सोशियोलॉजी, कि जो हमारी वुमेन्स हैं इनके लिए कौन कौन सी मूवमेंट्स हुई हैं, कौन कौन सी इनके लिए इनके फेवर में वेव्स निकली हैं, ठीक है, और कौन कौन से इनके प्रति गवर्नमेंट के द्वारा जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, स्कीम्स निकाली गई हैं, ठीक है, इन सभी को आज अपनी क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ ही आपका जो यूनिट सेकंड है वो फिनिश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें, द वुमेन्स मूवमेंट कॉमनली रेफर टू एज अ female comprises a series of political, social and economic movement aimed at establishing and achieving equal right and opportunities for women। जो महिलाओं के प्रति आंदोलन होते हैं, होते ही क्यों हैं? ताकि जो महिलाएं हैं उनको समान अधिकार मिल सके, उनको जो प्रॉपर तरीके से अवसर मिले ताकि वो अपने आप को अच्छे से मेंटेन करके रख सके। दूसरा, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आंदोलनों में एक श्रृंखला बनी हुई है ताकि जो वुमेन है उसके राइट्स इकोनॉमी में, पॉलिटिकल में एंड सोशल में इक्वल रहें, कहीं भी कुछ भी भेदभाव ना हो, वो एक लड़की और वो कुछ नहीं कर सकती, ठीक है। आगे है, sociologists study this movement to understand the societal structure, gender role and the overall status of women। जो हमारे सोशोलॉजिस्ट हैं वो वुमेन मूवमेंट की स्टडी क्यों करते हैं? ताकि हम समाज के अंदर जो वुमेन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ढांचा बना हुआ है, जो जेंडर के रूल्स बने हुए हैं उसको हम एग्जामिन कर सके। दिस एग्जामिनेशन हेल्प हाईलाइटेड द प्रोग्रेस मेड द चैलेंजेस फेस्ड। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि उस टाइम के ऊपर कि वुमेन्स के ऊपर कौन कौन से चैलेंजेस हैं, ठीक है, कौन कौन से एफर्ट्स हम लगा के इसको ठीक कर सकते हैं और जिसकी वजह से हमारे पास ट्रू जेंडर इक्वलिटी आ सके, कि वुमेन एंड मेल दोनों ही इक्वल लेवल पे वर्क कर सके, काम कर सके, ठीक है। आगे है, हिस्टोरिकल कंटेस्ट में हम देखें तो हमारे पास फर्स्ट वेव आया था फेमिनिज्म का 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी में, जिसके ऊपर हमने फोकस किया था कि लीगल इश्यूज जो वुमेन्स के ऊपर हो रहे हैं, मोस्ट नोटेबल वुमेन से फेस द राइट टू वोट। इसमें क्या हुआ था कि फर्स्ट वे में हमें राइट टू वोट मिला था कि लड़कियां भी वोट दे सकती हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या अचीवमेंट हुई थी हमें, कि इसमें यूनाइटेड स्टेट ग्रांटिंग वुमेन द राइट टू वोट इन 1920। 1920 में लड़कियों को ग्रांट दी गई थी कि वो भी वोट दे सकती हैं इलेक्शंस में, ठीक है। एंड इनको प्रॉपर्टी राइट भी दिए गए थे, एक वोट दिया गया, प्रॉपर्टी दिया गया, दूसरा एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज दी गई वुमेन को कि वुमेन्स भी पढ़ सकती हैं, ठीक है। सेकेंड वेव में क्या हुआ इन 60 एंड 80s के दौरान, कि इसमें इंक्लूड अ ब्रॉडर रेंज ऑफ इश्यूज सच एज सेक्सुअलिटी, फैमिली, वर्कप्लेस इक्वालिटी, रिप्रोडक्टिव राइट्स एंड लीगल इनक्वालिटीज, ठीक है। इन सभी के ऊपर अपनी निगरानी रखी गवर्नमेंट ने और इसको इनहेंस किया, अच्छा करने की कोशिश करी है। इसकी अचीवमेंट क्या हुई है कि इन दिस एरा इक्वल पे एक्ट बनाया गया था 1963 में, कि वुमेन्स और मेन को दोनों को सेम लेवल पे सैलरी प्रोवाइड करवाई जाएगी। टाइटल 9 1972 विच प्रोहिबिट सेक्स डिस्क्रिमिनेशन इन फेडरली फंडेड एजुकेशन प्रोग्राम, कि इसमें क्या करा गया कि जो सेक्स डिस्क्रिमिनेशन होता है कि ये मेल है ये फीमेल है वो खत्म किया गया और सभी को एजुकेशन प्रोवाइड करवाई गई, ठीक है। एंड लैंडमार्क राउडी वेडे डिसीजन इन 1973 विच लीगलाइज्ड अबॉर्शन, कि जो अबॉर्शन है वो लीगलाइज्ड है और जो वुमेन है अगर वो चाहे तो वो अबॉर्शन करवा सकती है, उसके पास राइट है, ठीक है। थर्ड वेव कब आई थी? 1990 टू 2000 के बीच में। इसमें हमारे पास जो फोकस करा गया था वो डाइवर्सिटी को, issues the of identity, sexuality, intersectionality. It also sought to change, challenge and expand the definition of femininity। इसका मतलब क्या है कि जो एक लड़की के ऊपर चीजें होती हैं कि भाई लड़का लड़के में भेदभाव रहता है, ठीक है। जो आइडेंटिटी के जो हमारे अलग अलग नाम है कि ये मेल है ये फीमेल है, ठीक है। सेक्सुअलिटी जो है, जो हमारे पास अंतर संबंधता है, इनके बीच में इक्वालिटी लेकर आना, भेदभाव ना करना, इसके ऊपर फोकस करा गया था, ठीक है। इसमें हमें क्या क्या चीजें मिली हैं
the broadening of the feminist agenda to include the experiences of women from various racial, ethical and sexual backgrounds, कि जो लड़कियां रेशियल में, एथनिक में, सेक्सुअल बैकग्राउंड से आती हैं तो उनके प्रति उनको और डेवलपमेंट में करा गया, ताकि जो लोग पिछड़ी हुई हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं, उनकी डेवलपमेंट करी जा सके एंड ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन एंड एक्सक्लूसिवली विद इन द फेमिनिस्ट मूवमेंट इटसेल्फ। और ऐसे मूवमेंट्स चलाए गए जिसकी बदौलत हमारे जो वुमेन है उसको इक्वल राइट प्रोवाइड करवाए जाए। ठीक है, आगे है फोर्थ वे फेमिनिज्म 10 टू प्रेजेंट। इसमें हमारे पास जो राइट है वो क्या है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाई जाए वुमेन को। ठीक है, सोशल मीडिया पे प्रमोट करा जा सके। ठीक है, दूसरा जो सेक्सुअल हरासमेंट होते हैं, बॉडी शेमिंग होती है, रेप कल्चर है, उसको खत्म किया जा सके। ठीक है, तो इसमें हमें क्या मिला था कि मूवमेंट चला था मीटो। ठीक है, टाइम्स अप हैड ब्राउट widespread attention to issue of sexual harassment and assault, leading to significant culture and legal repercussions। मतलब इसमें क्या हुआ था कि एक चलाया गया था मी टू हैशटैग। ठीक है, तो जिसके प्रति हमारे जो सेक्स होते, जो हमारे रेप्स वगैरह होते हैं, जो हमारी अब्यूज होता है बॉडी के ऊपर किस लड़की के ऊपर, तो उसके खिलाफ एक मूवमेंट चला था मी टू हैशटैग लगाकर। ठीक है, आगे थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव क्या है सोशियोलॉजी में वुमेन्स को लेकर, तो फर्स्ट है लिबरल फेमिनिज्म, उदारवादी नारीवाद। ये क्या कहता है कि एडवोकेट फॉर इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी थ्रू द लीगल रिफॉर्म एंड पॉलिसी चेंजेस। इसमें क्या है कि ये चाहता है कि जो वुमेन है, जो मेन है, इन दोनों को इक्वल राइट मिले। ये नहीं है कि ये इनको दोषी ठहरा रहा है मेल को कि इनकी वजह से हमको राइट नहीं मिल रहे। ये कह रहे हैं कि भाई हमको इक्वल राइट मिलने चाहिए, हम मेल और फीमेल दोनों इक्वल ही हैं। ठीक है, और इसमें एजुकेशन को, एम्प्लॉयमेंट को, पॉलिटिकल राइट्स को इनहेंस किया गया और को शो अवेयर किया गया लोगों के ऊपर कि भाई जो वुमेन है उनके पास एजुकेशन चाहिए होनी, सेकंड एम्प्लॉयमेंट भी, थर्ड पॉलिटिकल इश्यूज, पॉलिटिकल राइट्स भी। ठीक है, आगे है मार्क्सिस्ट एंड सोशोलॉजिस्ट फेमिनिज्म। इन्होंने क्या किया, ये कहते थे कि जो हमारे पास जो वुमेन हैं इनके पास पैसे नहीं है, दैट इज वाई ये थोड़ी सी वीक हैं। सोशलिस्ट कहती हैं कि भाई जो मेल हैं वो डोमिनेंट हैं, दैट इज वाई फीमेल जो हैं वो वीक हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया कि जो एग्जामिन द इंटरसेक्शन ऑफ कैपिटलिज्म एंड पैट्रियार्की ऑफ सोर्स एज वुमन ऑफ पोसेशन। उन्होंने क्या कि जो पितृसत्तात्मकता हमारे समाज में फैली हुई है, जो पूंजीवाद फैला हुआ है, इनके बीच की स्टडी करी और जहां जहां उत्पीड़न होता है लड़कियों के ऊपर उसको उजागर किया, अवेयरनेस फैलाई और उसको ठीक करने की कोशिश करी है। कॉल फॉर द डिसमेल्टिंग ऑफ बोथ कैपिटलिस्ट एंड पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर टू अचीव जेंडर इक्वालिटी, एडवोकेटिंग फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड सोशल जस्टिस। वो चाहते थे कि जो हमारे पास ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो वुमेन्स हैं वो डाउन जा रही हैं, जहाँ वो वीक हो रही हैं, तो उनको और अच्छा कर देना ताकि वो एम्पावर में आ सके। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो पैट्रियार्की सिस्टम है, जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है, इसमें जेंडर इक्वालिटी देना ताकि लड़की लड़का दोनों ही साथ में काम कर सके। देन इकोनॉमिक रिफॉर्म करना ताकि लड़का लड़की को सेम सैलरी वगैरह मिल सके, एंड सोशल जस्टिस वगैरह प्रोवाइड अच्छे से करवा देना ताकि अगर कोई भी लड़की केस लेकर चले तो उसका केस सोल्व हो सके, तरीक पे तरीक ना पड़े। ठीक है, नेक्स्ट इज रेडिकल फेमिनिज्म, कट्टरपंथी, जो कहती हैं कि भाई जो पैट्रियार्की सिस्टम है वही एक फैक्टर है जिसकी वजह से जो फीमेल्स हैं वो अप में नहीं आ रही, वो डेवलपमेंट में नहीं आ रही। ठीक है, तो ये कहते हैं कि हमारे जो मेल डिपार्टमेंट है ये कहीं ना कहीं सुपरमेसी को रखता है अपने साथ, और जो फीमेल है इसको अपने टाउन में रखता है, अपने नीचे रखता है ताकि इसके ऊपर अपनी पावर का मिस यूज एंड यूज कर सके। ठीक है, इसमें उन्होंने क्या क्या चीजें देखी कि एडवोकेट द फंडामेंटल reordering of society to eliminate a structure and system that perpetuate male dominance। ठीक है,
किसमें क्या करा गया इन्होंने कि जो एज अ स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है जहाँ पे मेल एंड फीमेल को अलग अलग रखा जाता है, उसको इक्वल करने की कोशिश करी गई है। ठीक है, आगे है इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म। इसमें फोकस क्या किया गया है यहाँ पे कि एग्जामिन हाउ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल आइडेंटिटीज, जेंडर, रेस, क्लास, सेक्सुअलिटी इंटरसेक्ट एंड इम्पैक्ट इंडिविजुअल्स एक्सपीरियंसेस। ठीक है, कि जो हमारे पास अलग अलग सेक्शन बने हुए हैं, जेंडर का अलग है, रेस का अलग है, क्लास का अलग है, सेक्सुअलिटी का अलग है, इनको सिमिलर तरीके से देखना, इनको अलग अलग ना करके एक तरीके से देखना, और किसी भी जेंडर, किसी भी रेस, किसी भी क्लास, किसी भी सेक्स के अकॉर्डिंगली उनके ऊपर कोई डोमिनेट ना करना, जहाँ उसको बुरा भला ना कहना, मत भेदभाव ना करना। इसमें उन्होंने क्या किया, फेस मल्टीपल फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन emphasizing the need for a more exclusive and comprehensive approach to feminism। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं अलग अलग बच्चों के और लड़कियों के ऊपर, उनको ठीक करने की कोशिश करी है। दूसरा, जो कंपैरेटिव कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच दिया है फेमिनिज्म के ऊपर कि भाई आप समावेशी देखो कि भाई क्या क्या चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं, क्या क्या चीज़ें इसको और बढ़ा रही हैं, हम ऐसे कैसे ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव में क्या रहता है, पूरा का पूरा सिस्टम इसमें इन्वॉल्व रहता है, इंक्लूड रहता है। आगे है इम्पैक्ट एंड अचीवमेंट लेजिस्लेटिव चेंजेस। इक्वल राइट अमेंडमेंट करा गया था कि जिसमें क्या करा था कि जो वुमेन है, जो मेल है, ये दोनों के पास राइट है। ठीक है, कि वो वोटिंग दे सकती हैं, उनको वर्क प्लेस प्रोटेक्शन है कि कोई अगर उनके साथ बुरा बिहेव करता है तो वो केस कर सकती हैं। एंड एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ बनाया गया था कि लड़कियों के ऊपर कोई भेदभाव नहीं करेगा। एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ कि लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं करेगा, चाहे वो हाउसिंग है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट है। ठीक है, आगे क्या सोशल एंड कल्चरल चेंजेस, चेंजिंग नॉर्म कि देखो आजकल क्या हो रहा है कि जो हमारे नॉर्म्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। आज एक लड़की अपने फादर से काफ़ी अच्छे से घुल मिल रही है, बातचीत कर सकती है, डांस कर सकती है, हर चीज़ ओपन माइंडेड हो रहा है। तो इसकी वजह से ही जो लॉज बने हैं, जो एक ओपन माइंडेड चीज़ें आई हैं परिवार के परिवार के अंदर। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं समाज को और कल्चर को चेंज कर रही हैं। ठीक है, आगे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट कि आजकल लड़कियां काम कर रही हैं, ठीक है, अच्छे से पैसे कमा रही हैं, जिसकी वजह से लड़का लड़की में एक एम्पावरमेंट आया है, मेनली लड़कियों में। ठीक है, क्योंकि वो वर्क फोर्स में काफ़ी अच्छा काम करती हैं, एज लीडरशिप क्वालिटी उनके पास होती है, तो जिसकी वजह से जो जेंडर पे गैप है वो कम हो रहा है। ठीक है, और लड़कियां अच्छी प्रोग्रेस कर रही हैं। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या हो रहा है कि जो वुमेन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स में, मीडिया में आ रही हैं और अपने आप को रिप्रेजेंट कर रही हैं, अपने आइडेंटिटी को प्रमोट कर रही हैं कि हम भी कुछ हैं, और वो खुद के डिसीजन खुद ले रही हैं। ठीक है, आगे एंटरप्रेन्योरशिप कि लड़कियों को ग्रोथ करने के लिए, उनको एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी इनोवेशन, काफ़ी सारे स्कीम्स लॉन्च करी हैं ताकि जो वुमेन है वो एंटरप्रेन्योर बन सके, है ना, और अच्छे से अपना काम को कर सके, उसने जॉब नहीं करनी है ना करे, अपना बिजनेस ओपन कर सकती हैं, घर पर बैठ के वो कुछ कमा सकती हैं। तो उसके लिए काफ़ी सारे चीज़ें हैं वो लॉन्च करी गई थी। ठीक है, आगे है एजुकेशन एंड अवेयरनेस कि आप एजुकेशन को प्रमोट करो, अवेयरनेस को करो, जिसकी वजह से लगभग दुनिया के हर जो गर्ल है वो पढ़ रही है। ठीक है, हर लड़की पढ़ी लिखी है। ठीक है, उसकी जो साक्षरता दर है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ एजुकेशन एंड द अवेयरनेस। आगे अवेयरनेस कैंपेन रन करवाए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से, लाइक दैट डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ, सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ, रिप्रोडक्टिव राइट के साथ, फोस्टरिंग ग्रेटर सोसाइटल अंडरस्टैंडिंग एंड सपोर्ट। ठीक है, काफ़ी सारे कैंपेन रन कर रहे थे गवर्नमेंट की तरफ से ताकि लोगों के बीच में अवेयरनेस आए, उसे लग सके पता लड़कियों को जो पढ़ी लिखी नहीं है कि हमारे क्या राइट्स हैं, हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, हमारे ऊपर क्या चीज़ें हो रही हैं, हमारा अब्यूज़ हो रहा है, जहाँ हमें प्यार किया जा रहा है। ठीक है, आगे है इंटरसेक्शनल इनक्वालिटी कि आपके जो रेस है, जो क्लास है, जो जेंडर है, इसके बीच में जो आपको एक अलग टैग मिलता है कि वुमेन का रंग ये वाला है, जब वुमेन छोटी है, बड़ी है ना, जो LGBT हैं उनको अलग रखा जाता है। ठीक है,
तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इसके लिए करी गई थी ताकि जो इनक्वालिटीज़ हैं अलग अलग सेक्शन की उनको इक्वल करा जा सके, लोगों के बीच में लोगों को लेकर मतभेद ना हो और लोग जो हैं वो आपस में कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से कर सकें। सेकेंड, लोगों की डेवलपमेंट हो सके। थर्ड, लोगों के बीच में कन्फ्लिक्ट ना हो। चौथा, कि जो लोग आपस में मिले हैं, दोस्त बने हैं, वो ओपन माइंडेड होकर अपनी ग्रोथ को करे, ये ना करे कि उसकी रेस ये है, उसका क्लास ये है, उसका जेंडर ये है, वो एलजीबीटी में आता है, हमने दोस्ती नहीं करनी, ऐसा ना हो। हर इंसान सेम होता है, सिर्फ उसकी परवरिश कैसी हुई है, उसका आज का माइंडसेट कैसा है, वो उसे अच्छा या बुरा बना देता है। ठीक है, वैसे कोई इंसान बुरा होता नहीं है। आगे है ग्लोबल डिस्पैरिटीज, कि ग्लोबल लेवल पे क्या क्या चीज़ें हैं कि जो लड़कियां हैं इनको राइट नहीं है पढ़ने का, ना अपने आप को डेवलप करने का। कुछ जगह पे ऐसी हैं जहाँ पे लड़कियों को बहुत फुल फ्लैश प्लेटफॉर्म मिलता है अपने आप को बूम करने का, बट कुछ एरिया ऐसे आज भी हैं जहाँ पे वुमन अच्छे से काम नहीं कर सकती हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, कुछ एरिया आज भी ऐसे हैं। तो उन एरिया में प्रमोशन करके, एडवर्टाइजमेंट करके, अवेयरनेस फैला के, कंपेन चला के जो ग्लोबल डिस्पैरिटीज हैं, जो असमानता है, उनको हम कम किया कर सकते हैं। ठीक है, आगे है परसिस्टेंट इश्यूज। लगातार मुद्दे कौन कौन से हैं कि जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है मेल और फीमेल में एंड थर्ड जेंडर में। ठीक है, देन हरासमेंट होता है जो हाईलाइटिंग द नीड ऑफ फॉर स्ट्रेंजर इन्फोर्समेंट एंड सोसाइटल चेंज। ठीक है, आगे है गवर्नमेंट की स्कीम कौन कौन सी है। फर्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फोकस टू एड्रेस द डिक्लाइनिंग चाइल्ड सेक्स रेशियो एंड प्रमोट द एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट ऑफ गर्ल्स। ठीक है, इसका मीनिंग क्या था कि जो बेटी है इसको सेव करना, इसको बचा के रखना, इसको हम पैदा करें एंड इसको एजुकेशन दें ताकि लड़की पढ़ सके और फिर कोई ना कोई काम कर सके। ठीक है, इसमें अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए लड़की के लिए ताकि लड़की के जो घर वाले हैं वो बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं। ठीक है, और जेंडर के बेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है परिवार में वो ना हो। आगे है महिला शक्ति केंद्र टू एम्पावर रूरल वुमेन थ्रू स्किल डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड एक्सेस टू गवर्नमेंट स्कीम्स। ठीक है, इसमें महिला शक्ति केंद्र जो लॉन्च करा गया था ताकि जो वुमेन है वो अपनी स्किल को डेवलपमेंट में कर सके, अपनी कैपेसिटी को बिल्ड कर सके। शक्ति का मतलब क्या कि वो अपनी शक्ति को अच्छे से मेंटेन करके रख सके और जो उसके पास स्किल है उसको वो और प्रमोट करके अपना जो सिस्टम है इनकम है वो जनरेट कर सके। एक्टिविटीज, प्रशिक्षण कार्यक्रम, स्वास्थ्य और पोषण पर जागरूकता अभियान चलाए गए थे, महिलाओं के स्वयं सहायता समूह की सुविधा भी प्रोवाइड करवाई गई थी। आगे नेशनल मिशन फॉर एम्पावरमेंट फॉर वुमेन, कि वुमेन को एम्पावर करना, वो जॉब वगैरह कर सके। ठीक है, इसमें हमारे पास लड़कियों को इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करा गया, लिटरेसी प्रोवाइड करवाई गई, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाया गया, जेंडर मेन स्ट्रीम इनिशिएटिव्स लिए गए थे उनके प्रति। ठीक है, आगे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मातृ वंदना योजना, इसमें क्या किया था जो गर्भवती हैं, जो हमारे पास फीडिंग वाली लेडीज हैं, उनके पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जो जरूरतें हैं उनके प्रति उनको कुछ फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड करवा देना ताकि वो अपना खर्चा अच्छे से कर सकें। इसमें इन लड़कियों की पहचान करना जो कि प्रेग्नेंट हैं और जो दूध पिलाती हैं ताकि उनको प्रॉपर तरीके से जो पैसे वगैरह हैं वो प्रोवाइड करवाए जा सकें। ठीक है, आगे उज्ज्वला स्कीम ये चलाई गई थी उन लड़कियों के लिए, उन महिलाओं के लिए जो अपने घर में लकड़ वगैरह बालती हैं और धुएं से परेशान होती हैं। तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले फीमेल्स हैं उनको उज्ज्वला स्कीम के अकॉर्डिंगली कुछ सस्ते रेट पे जो सिलेंडर वगैरह हैं प्रोवाइड करवाए गए थे ताकि जो कुकिंग फ्यूल जो होता है, जो लकड़ वगैरह आप बालते हो उनसे जो भी प्रदूषण फैलता है वो ना फैले और जो महिला है वो घर के अंदर रह के सेफ गार्ड रहते हुए अपना खाना वगैरह बना सके। ठीक है, इसमें जो एलपीजी के कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, अवेयरनेस कैंपेन चलाए गए थे। ठीक है, आगे महिला ई हार्ट फोकस, कि महिलाएं जो हैं वो अपना एंटरप्रेन्योरशिप में अपने हार्ट लगा सकती हैं, अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकती हैं। ठीक है, इसमें ई कॉमर्स आ सकता है, इसमें मार्केटिंग सपोर्ट आ सकता है, कैपेसिटी बिल्डिंग आ सकता है कि वो ऑनलाइन अपने सामान को सेल करे या फिर ऑफलाइन सामान को सेल करे, बट अपने एक हार्ट बना ले, एक अपना शॉप बना ले, तो शॉप में अपनी रेडी वगैरह जैसे आप कह सकते हो, तो वहाँ पे वो अपने सामान को सेल कर सकती है। ठीक है, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ वे।
यहाँ पे ई था ना, तो यहाँ पे ऑनलाइन आएगा। ठीक है, आगे है वन स्टॉप सेंटर OSC। इसमें क्या किया था कि अगर कोई वुमेन किसी भी तरीके से परेशानी में है, चाहे वायलेंस हुआ है, चाहे वो लीगल लेनी है एडवाइजरी, चाहे मेडिकल लेनी है, चाहे वो किसी भी तरीके की प्रॉब्लम उसको आती है, तो वो वन स्टॉप सेंटर में जाकर अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंगली अपना सोल्यूशन ले सकती है। अगर उसके पास घर नहीं है, उसे किसी काउंसलिंग की नीड है, कोई लीगल एड की नीड है, कोई मेडिकल की नीड है, तो वो उस ऑफिस में जाके अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकती है। ठीक है, ये 24/7 हेल्पलाइन सेवाएं रहती हैं, जहां पे हर जिले में लड़की को दी जाती हैं। ठीक है, आगे नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन फोकस टू एम्पावर रूरल वुमेन फ्रॉम प्रमोटिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप, कि जो लड़कियां, जब महिलाएं विलेज में रहती हैं तो अपने 4-5 जो सहेलियां हैं मिलकर सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के अपने फाइनेंस को ठीक कर सकती हैं, कुछ अचार वगैरह बना के, पापड़ वगैरह बना के सेल कर सकती हैं, ताकि वो एम्पावरमेंट में आ सके। ठीक है, इसके लिए उन्होंने स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च करे थे गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ माइक्रो क्रेडिट प्रोवाइड करवाया गया था, कुछ लोन वगैरह प्रोवाइड करवाते हैं गवर्नमेंट, एंड कुछ लिवलीहुड सपोर्ट प्रोवाइड करवाया गया था। ठीक है, आगे राष्ट्रीय महिला कोष, एक ऐसा कोष बनाया गया कि जहां पे अगर किसी फीमेल को फाइनेंस की नीड है, तो इस कोष से, इस डिपार्टमेंट से उसको लोन वगैरह प्रोवाइड करवाया जा सके। ठीक है, इसमें जो लोन्स वगैरह प्रोवाइड होते हैं महिलाओं को, अगर उसने कोई काम शुरू करना है। ठीक है, आगे समाधान गृह स्कीम, अगर किसी महिला को घर से निकाला गया है, घरेलू हिंसा हुई है, तस्करी हुई है, जहाँ किसी ने उसका रेप कर दिया है और वो घर में नहीं रहना चाहती है, तो उसके लिए एक सावधार गृह योजना लॉन्च करी गई थी, कि ऐसी लड़कियां जो कोई सी प्रॉब्लम में है, उसको पुनर्वास करवाना, उसकी सहायता करवाना, तो उसके लिए वो इस घर में रह सकती हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है। ठीक है, इसमें काउंसलिंग रहती है, लीगल एड रहती है, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग रहती है, ताकि वो अपने को डेवलप कर सके। आगे है स्पोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन स्टेप। ठीक है, इसमें क्या किया गया था कि एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम लॉन्च करे गए थे, ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड करवाई गई, ताकि जो लड़कियां हैं, जो वुमेन हैं, वो अच्छे से अपनी स्किल को डेवलपमेंट में कर सकें और अपनी जो वोकेशनल ट्रेनिंग है वो ले सकें, और उसके साथ साथ उसकी हेल्प से अपना जो बिजनेस है वो रन कर सके। ठीक है, इसमें डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग, प्लेसमेंट सपोर्ट करवाए गए थे। ठीक है, आगे वर्किंग वुमेन हॉस्टल स्कीम, कि जो लड़कियां वर्किंग है, अपने घर से दूर रहती हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ हॉस्टल्स बनाए गए हैं, जहां पे लड़कियां रह सकती हैं, जो माइग्रेंट हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो वर्किंग हैं। ठीक है, आगे है वर्किंग वुमेन हॉस्टल स्कीम, सेम है। नेशनल स्कीम फॉर इंसेंटिव्स टू गर्ल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, कि जो लड़कियां सेकेंडरी एजुकेशन में जाना चाहती हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ स्कॉलरशिप लग जाती है, ताकि वो अपने अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ठीक है, आगे है एडोलसेंट गर्ल्स, जो हमारे पास ऐसी लड़कियां जो किशोरियां हैं, तो उनकी जो पर्सनल डेवलपमेंट है, जो सोशल डेवलपमेंट है, उसको इन्हेंस करने के लिए, उनकी हेल्थ, उनका न्यूट्रिशन लेवल, इसको ठीक करने के लिए ये लॉन्च करा गया था स्कीम। ठीक है, इसमें उनको एजुकेशन के रिगार्डिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग के रिगार्डिंग हेल्थ चेकअप रहता है। ठीक है, कुछ जो उनको मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड होती हैं स्कूल की तरफ से, जो गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, आगे है वुमेन हेल्पलाइन स्कीम, ऐसी स्कीम जहाँ पे अगर किसी वुमेन को कोई नीड है, तो टोल फ्री नंबर पे कॉल करके अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले सकती हैं। ठीक है, नेशनल चेज स्कीम फॉर चिल्ड्रन फॉर वर्किंग मदर्स, कि जो मदर्स वर्किंग है, उनके घर में कोई सास वगैरह नहीं है संभालने के लिए बच्चों को, तो फिर अपने बच्चों को चेज में छोड़ सकती है। चेज में जो गवर्नमेंट की तरफ से बने होते हैं, जहाँ पर बच्चों को छोड़ के अपने काम पे जा सकती हैं वो। ठीक है, नेशनल स्कीम फॉर वेलफेयर ऑफ फिशरमैन्स फैमिलीज, ये जो मछुआरे होते हैं, उनके घर में जो लेडीज रहती हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए लॉन्च करी गई थी स्कीम ये वाली। ठीक है, इसमें उनको अच्छी लिवलीहुड जो विधिकरण होता है वो प्रोवाइड करवाया गया था। दूसरा कौशल विकास किया गया उनका,
स्वास्थ्य सेवा प्रोवाइड करवाएगी, आवास और सामाजिक कल्याण योजनाएं उनको दी गई, ताकि जो वुमेन्स हैं, जो मछुआरे होते हैं, उनकी जो वुमेन है, उनकी जो स्किल है वो डेवलप हो सके, उनकी हेल्थ अच्छी हो सके। ठीक है, आगे है नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, कि जो वुमेन्स हैं, जो बच्चे हैं, जो लेडीज हैं, उनका जो कुपोषण के शिकार होती हैं वो ना हो। ठीक है, अभी बच्चों, जब आपको देखा होगा जब प्रेगनेंसी होती है तो आयरन की गोलियां मिलती हैं, कैल्शियम की गोलियां मिलती हैं गवर्नमेंट की तरफ से डिस्पेंसरी से। तो वो क्यों मिलती हैं? ताकि जो बच्चा है उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो हेल्थ की, इंजेक्शन वगैरह फ्री मिलते हैं। ठीक है, ताकि जो जो मम्मी है और जो उनका बच्चा है वो दोनों ही सेफ रहे। ठीक है, आगे है, इसमें कौन कौन सी स्कीम थी कि ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना, कि भाई आप अपने ब्रेस्ट फीडिंग करवाओ। ठीक है, उसके साथ साथ जो हेल्थ है उसको मेंटेन करो। ठीक है, आगे है नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, फोकस ऑन जो अर्बन में रह रही गरीब वुमेन्स हैं उनकी हेल्थ को प्रमोट करना, उनको कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग दे देना, उनको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में लेकर आना, उनके एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाना, ताकि वो रेडी वगैरह लगा के, जा किसी शॉप में काम करके, जा कहीं भी वो काम करे, बट अपने आप को वो डेवलप कर सके। ठीक है, आगे है एनजीओ। सो फर्स्ट है यूएन वुमेन, यूएन में एक यूएन वुमेन बनाया गया है जिसमें जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करते हैं वो। ठीक है, आगे है ग्लोबल फंड फॉर वुमेन फोकस। अगर ग्लोबल लेवल पे अगर किसी वुमेन के किसी एनजीओ को नीड है, या किसी वुमेन को नीड है, तो ग्लोबल लेवल पे जो एक एनजीओ बना हुआ है वो उस वुमेन की हेल्प कर देता है एज अ फंड के रूप में। ठीक है, आगे देखो वुमेन्स वर्ल्ड बैंकिंग फोकस, कि जो लड़कियां हैं उनको बैंकिंग में चीज़ें प्रोवाइड करवाना, जो उनको वित्तीय सहायता है कम पैसों में, है ना, जैसे लोन वगैरह कम सब्सिडी में प्रोवाइड करवा देना, कम ब्याज में प्रोवाइड करवा देना। ठीक है, आगे केयर इंटरनेशनल फोकस, केयर जो है एक एनजीओ है जो कि लड़कियों के ऊपर और सोशल जस्टिस के ऊपर और पॉवर्टी के ऊपर क्या करता है, फाइट करता है, और उसके प्रति लोगों की हेल्प करता है, जो लोग गरीब हैं, जो लोग जिनको जस्टिस नहीं मिल पाता है उनको। ठीक है, ये क्या करता है कि ये वुमेन के एम्पावरमेंट के लिए काम करता है। ठीक है, एजुकेशन को प्रमोट करता है, जेंडर बेस्ड जो वायलेंस होता है उसको रोकने की हेल्प करता है, देन ये हेल्थ को प्रमोट करता है। ठीक है, देन प्लान इंटरनेशनल फोकस, इसमें क्या होता है कि एक विकास का संगठन है जो बच्चों के अधिकारों और लड़कियों के लिए समानता को आगे बढ़ाने के लिए काम करता है, कि जो लड़कियां हैं उनकी डेवलपमेंट हो सके, जो बच्चे हैं उनको उनके अधिकार मिल सके। ठीक है, वुमन फॉर वुमन इंटरनेशनल फोरम, इसमें क्या करा गया कि जो युद्ध में प्रभावित कोई संघर्ष में कोई महिलाएं बची हुई हैं उनकी सहायता करना, कि जो कहीं पे कुछ भी वॉर वगैरह हुआ है, जब कुछ क्लाइमिटी आई है, तो वहां पे जो वुमेन्स बच गई हैं उनको उनको रिहैब करना, उसके बाद उनकी हेल्प करना, उनकी टेक केयर करना। ठीक है, आगे है एसोसिएशन फॉर वुमेन्स राइट इन डेवलपमेंट, AWID is a global feminist organization working to advance women's right and gender justice। सेम चीजें, कि ये जो है ये महिलाओं के अधिकारों और लैंगिक न्याय को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। सो थैंक यू, आपका आज यूनिट सेकंड जो है वो फिनिश हो जाता है।